अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत के हकीकत पर चर्चा करते हैं। कहने को तो देश में सर्वधर्म समभाव के नारे लगाए जाते हैं, संविधान की दुहाई दी जाती है, पर क्या हकीकत में कुछ इसी तरह का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाल ही में वंदे मातरम पर भी बहस देखने को मिली। इल्जाम तो घुमा फिरा कर मुसलमानों पर ही लगाए जाते हैं। खैर, आज इतवार है और एक मुसलमान होने पर या मुस्लिम नाम होने पर किस तरह कार्रवाई की जाती है, इस पर बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो संविधान के विरोध में और देश हित के आड़ में कैसे सिर्फ एक समाज को हिरासा किया जाता है, इस पर कई सारे वीडियोस हमने इससे पहले भी बनाए, पर देश में मामले रुकने को तैयार कहां। रोजाना कुछ न कुछ तो मुसलमानों के खिलाफ देखने को ही मिलता है। कर्नाटक का सेशन खत्म हुआ, इसमें भी कुल 23 बिल मंजूर किए गए और अहम तौर पर हेट स्पीच बिल रहा। हेट स्पीच करने वालों को 7 साल तक की सजा बताई गई है। जाहिर है तकलीफ भाजपा को ही होगी, क्योंकि देश भर में तो हेट स्पीच देने वाले भाजपाई नेता हैं ही, पर कर्नाटक में भी इनकी कमी नहीं है। सिटी रवि, तेजस्वी सूर्या, यत्नाल पाटिल, फिर बजरंग दल के कई कारकुन हो, रामसेना के मुतालिक, इस तरह कईयों के नाम लिए जा सकते हैं। अब देखना यह भी है कि कार्रवाई कितनों पर होती है और जो बिल मंजूर किया गया है क्या इसका डर नफरती लीडरों पर होता भी है या नहीं। खैर, बात कुछ अलग है। कानून अपना रवैया तब कैसे बदलता है जब नाम बदल जाते हैं। जी हाँ, खासकर हिंदी पट्टी में अगर उत्तर भारत की बात कही जाए तो नफरती गिरोह और नफरती जहनियत सरकारी दफ्तरों में तक पेवस्त हो चुकी है। बात करते हैं कन्नौज के ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर रहे आफाक खान, जो ट्रैफिक को लेकर आवामी बेदारी में हमेशा पेश रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी खुलकर ट्रैफिक कानून को लेकर अहम बातें बताते रहते हैं। इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल लिहाजा काफी मशहूर है और सोशल मीडिया पर भी इन्हें सराहा जाता है। लिहाजा आदर्श इंटर कॉलेज में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान को लड़कियों में ट्रैफिक रूल पर बात करने के लिए बुलाया गया था। जाहिर है आफाक खान ने अपने बड़े अफसरान की इजाजत से ही वहां वो पहुंचे होंगे और वहां पर उन्होंने बेदारी के लिए जो कानून है उस पर बात की होगी। आज इस वाकये का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कैसे कुछ लोगों को, खासकर फिरका परस्तों को चुभती है, इसका ये नमूना। और सिर्फ यही बातें नहीं है, आपने भी देखा होगा कि कैसे सिर्फ आयल मोहम्मद कहने पर पूरे देश में बवाल काटा गया, कईयों की जान चली गई। इन हिंदुत्ववादियों की जानिब से हमेशा इस तरह का मामला पेश आता रहता है। खैर, जब इन्होंने इजलास में लड़कियों के हुकूक को बताते हुए कहा कि अरब मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने से पहले लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, इन्हें जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने लड़कियों को बराबर का मुकाम दिया और लड़कियों को, ख्वातीन को, मासूम बच्चों को उनके हक दिए गए। बहरहाल ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हिंदुत्व तंजीमों को बुरा लगा और महिलाओं की सुरक्षा का क्रेडिट प्रोफेट मोहम्मद को क्यों दिया जा रहा है और आफाक खान बजाय ट्रैफिक रूल समझाने की इस्लाम की तबलीग कर रहा है का इल्जाम लगाकर हमेशा की तरह नारेबाजी रैलियां निकालना शुरू किया गया। ट्रैफिक महकमा ने एतराजात के चलते नोटिस देकर नौकरी से माजूल कर दिया गया। बात यहां पर खत्म नहीं थी, बल्कि सवाल यहां खड़े होते हैं, क्या यह इंसाफ है? क्या यह धर्मनिरपेक्षता है? क्या देश का लोकतंत्र जिंदा है जब संभल का अनुज चौधरी हनुमान जयंती पर गदा लेकर घूम सकता है? कांवड़ यात्रियों के पांव पुलिस महकमा की जानिब से दबाए जाते हैं, धोए जाते हैं और कांवड़ यात्री जो सड़कों पर हंगामा मचाते हैं, इन पर पुलिस महकमा और खुद हुकूमत की जानिब से फूल बरसाए जाते हैं। वहां किसी तरह की कार्रवाई तो क्या, खुद सरकार ही इनके खिदमत में पेश रहती है, लेकिन जब एक मुस्लिम पुलिस अफसर नबी की बातें करता है तो इस पर कार्रवाई की जाए, इंतहाई शर्मनाक कह सकते हैं। आए दिन घुसपैठियों की कहानियां सुनाकर मुकामी मुसलमानों को हिरासा किया जाता है। दुकानों, कारोबार, तिजारत, यहां तक ठेले पर सब्जी, फ्रूट और चाट की दुकान लगाने वालों को मुसलमान होने पर मारा पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, घरों को खाली करवाया जाता है, जमीन खरीदने बेचने तक नहीं दिया जाता, आधार कार्ड चेक किया जाता है, वो भी पुलिस वालों की जानिब से नहीं, यही आज बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी के लोगों की जानिब से, और दिल में खौफ पैदा किया जाता है ताकि डर खौफ के साए में मुसलमान हमेशा जीता रहे। बिगड़ते हालात और हिंदू मुस्लिम नफरत का बढ़ता दायरा देखकर कहीं अमीर हिंदू ही भारत छोड़कर जा रहे हैं। लाखों लोगों ने तो अब तक भारत छोड़ दिया है और हर साल लाखों लोग भारत छोड़कर जाने की बातें सामने आ रही है और उसमें पूरे हिंदू होने की बात कही जा रही है, पर किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ इल्जाम लगाकर एक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। शायद ही कोई मौका बाकी रहा हो जहां अब नफरती ज़हनियत से मुतासिर होकर अफसरान काम ना कर रहे हो। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस अफसर की वारदात से एक बार फिर महसूस किया गया कि मुसलमान होना अब आजमाइश के बराबर है।
आज मेरा सवाल उन सेक्युलर लोगों से है कि क्या अब इसी भारत को देखना बाकी रह गया था? देश की कैफियत कभी गूगल करके देखो, देश के वजीर आजम सिर्फ अवार्ड लेते हैं। अब किसी तरह का कोई देश की तरक्की में किरदार नहीं रहा। अभी ओमान जाकर अवार्ड ऑफ ओमान लिया और वही इथियोपिया का एजाज भी हासिल किया। बाहरी मुल्कों से किसी तरह का देश के हक में कोई बड़ी योजनाएं स्कीम लाने में तो वजीर आजम नाकाम रहे, लेकिन अवार्ड खुद के लिए लेकर जरूर आते हैं। अब तो भाजपा वालों ने यह भी कहना शुरू किया हुआ है कि डॉलर का गिरना भी देश के हक में है। बहरहाल अब मनमानी कानून, मनमानी बयानात, मनमानी फैसले लेने के आदि देश की सरकार और न्याय व्यवस्था को देखा जा रहा है। मनरेगा को बदलकर जी राम जी योजना बनाया। मतलब इनकी जहनियत पर अफसोस करे या मातम करे समझ में नहीं आता। देश को रोजगार की जरूरत है और ये नाम बदलने में लगे हुए हैं। मुसलमानों को तो अछूता बनाने की कोशिश चल ही रही है। एक तरह से नया अछूता समाज अगर कोई बनता जा रहा है तो वो मुसलमानों को बनाने की कोशिश की जा रही है। हिजाब पहनी खातून के साथ किस तरह का तौहीन-आमेज़ बर्ताव नीतीश कुमार ने किया पूरा देश देख चुका है, पर देश में एक तरह की खामोशी देखी जा रही है। सिर्फ मुस्लिम नाम होने पर वबाल किया जाता है। अब तो सरकारी दफ्तरों में भी हिंदू त्योहार खुलकर मनाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई इस्लामी तालीमात का नाम भी लेता है तो कार्रवाई की जा रही है। भले कुछ लोग इसे रोजमर्रा की वारदात समझकर नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन देश तबाही की ओर निकल चुका है, जिसे देश के संविधान पर अमल करने से ही बचाया जा सकता है। वरना तो रोजाना हजारों आफाक खान इसी तरह नौकरियां से बाहर किए जाएंगे और अनुज चौधरी जो वर्दी पहना गुंडा एक मजहब के त्योहारों पर जुल्म जबर की दास्तान रकम करते रहेंगे। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।